नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपके इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज बात करेंगे माला की। माला का पूजा उपासना में क्या महत्व होता है ये आपको बताएंगे। माला के प्रयोग की सावधानियां और नियम क्या हैं ये भी जानेंगे। साथ ही अलग अलग माला के प्रयोग के लाभ क्या होते हैं और क्या तरीका होता है ये भी पंडित जी से जानेंगे। और साथ ही जानेंगे राशियों का हाल, महा उपाय। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हों, प्रभावित हों, तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद उसी हल्दी का तिलक स्वयं को भी, अपने आप को भी लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छा होगा और आपकी आकर्षण की क्षमता में वृद्धि होगी। तो इस एक प्रयोग से आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल गुड लक मंत्र के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 11 मार्च का पंचांग। दिनांक 11 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर के 2:36 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे विषय पर हम बात कर लेते हैं पंडित जी से, जिसमें माला को लेकर आज हम पंडित जी से पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है पंडित जी कि माला का पूजा उपासना में कितना बड़ा महत्व होता है या क्या महत्व होता है? देखिए, हमारी प्रार्थना करने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में अपनी बात कहते हैं, कभी कीर्तन में कहते हैं और कभी मंत्रों का जप करते हैं। ये जो मंत्र जप है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। मन्नात तारयेति यस्तु सः, जो मन को मुक्त कर दे, मन का तारण कर दे, वो मंत्र है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है और बहुत प्रभावशाली होता है। हर मंत्र से अलग अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरीके की माला का प्रयोग किया जाता है। कोई मंत्र होता है जल तत्व का, कोई अग्नि तत्व का, कोई आकाश तत्व का। तो आप हर एक ही माला से सारे मंत्र सामान्यतः नहीं पढ़ सकते, हालांकि इसका अपवाद है जो आगे हम आपको बताएंगे। अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ लेने के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि जब आप मंत्र किसी संख्या में पढ़ रहे हैं, नंबर्स में जप कर रहे हैं, तो वो नंबर छूटे नहीं, नंबर में त्रुटि ना हो। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है और सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कुछ माला ऐसी भी होती है जिसमें 27 या 54 मनके भी होते हैं। तो ये जो माला है, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंत्र इस माला के सहारे आपकी अंगुलियों से होते हुए आपके शरीर में और फिर आपकी आत्मा में पहुंच जाते हैं। तो माला क्यों महत्वपूर्ण होती है, पूजा उपासना में क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस माला के इस्तेमाल से जो आपकी पूजा है वो और अच्छी हो जाती है या फिर और अच्छा फल देती है? फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अब राशियों के बारे में। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। मेष राशि, धन को लेकर थोड़ी सी चिंता है, लेकिन इतनी चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि धन के मामले में सुधार होगा।
आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हल होती दिखाई दे रही हैं और कोई शुभ सूचना जीवन से जुड़ी हुई प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा काला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, उपहार की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। कोई बड़ा आर्थिक लाभ इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग आपके दिख रहे हैं। कर्ज उतारने में इस समय सुविधा होगी। कर्जे अपने चुकाने शुरू करिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन मालाओं की बात आज हम कर रहे हैं कि पूजा उपासना में आप जो माला इस्तेमाल करते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन किस तरीके से मालाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्या सावधानी आपको उस दौरान बरतनी चाहिए, क्या कुछ नियम कायदे होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। देखिए, माला के अंदर जो मनके होंगे, जो दाने होंगे, उनकी संख्या कम से कम 27 होनी चाहिए या 108 दाने होने चाहिए। हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से माला को टच नहीं करते, इसे बाहर निकालते हैं और बाकी अंगुलियों की सहायता से माला का जप करते हैं। और माला के ऊपर एक और दाना लगा करके बॉर्डर लगा होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। इसको क्रॉस नहीं करते हैं, माला को उलट लेते हैं। मंत्र जब आप कर रहे हैं तो माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या मंत्र जप करने के लिए गोमुखी आती है, गोमुखी में डालकर भी आप माला जप सकते हैं। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से जो मंत्र आप जप कर रहे हैं वो मंत्र जप आपका सफल हो और आपकी माला व्यक्तिगत, पर्सनल होनी चाहिए। दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उस माला से आप गले में उस माला को धारण नहीं कर सकते। गले में पहनने के लिए अलग माला का इस्तेमाल करिए और मंत्र जप करने के लिए अलग माला का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पूजा में अगर माला का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए, कैसे आपको माला का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपने जान लिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं राशियों के बारे में और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं इस समय। हालांकि देखिए, चिंताओं में कोई दम नहीं है, ये बहुत दिन नहीं रहेंगी, लेकिन चिंता तो है और इस चिंता के चक्कर में सेहत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखिए। बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। कोई मानसिक चिंता, कोई बड़ा मानसिक तनाव इस समय आपका दूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। करियर में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं।
इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आगे की राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। क्योंकि मालाओं की आज हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके की माला आती है, अलग अलग मालाएं आती हैं, उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो कौन से प्रयोग होते हैं, कौन सी माला के लिए क्या लाभ होता है, उसका क्या तरीका होता है, आइए सब जान लेते हैं पंडित जी से। पहली जिस माला की हम बात करेंगे वो है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या प्रभाव है इसका, क्या इसकी खूबियां हैं? देखिए, सामान्यतः कोई भी मंत्र हो आप रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं, ये एक अपवाद है। हालांकि बाकी मंत्रों के लिए अलग अलग माला से जपेंगे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास केवल रुद्राक्ष की माला है तो उससे आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं। शिव जी और उनके परिवार के लोगों के मंत्र, भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपा जा सकता है, ये बात जाने रहिए। दूसरी माला जो है वो है स्फटिक की माला। स्फटिक बहुत रंगों का होता है, लेकिन आम तौर पर जिस स्फटिक की माला का इस्तेमाल हम मंत्र जपने के लिए करते हैं वो सफेद स्फटिक की माला होती है। ये माला जो है ये एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला है। मां सरस्वती के मंत्रों के लिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों के लिए इस माला से मंत्र जपना अच्छा होता है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के लिए आप चाहें तो स्फटिक की माला धारण भी कर सकते हैं। इसे बहुत सारे लोग गले में धारण भी करते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मंत्र जपने के लिए और धारण करने के लिए, दोनों के लिए सफेद स्फटिक की माला का प्रयोग करना अच्छा होता है। तो कौन सी माला का किस तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां इस दौरान आपको बरतनी चाहिए, ये आपने जान लिया। फिलहाल अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, तैयार हो जाइए, मूवमेंट की संभावनाएं हैं। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, मूवमेंट इस समय होगा। धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए दिख रही हैं, लेकिन जो काम शुरू किया है कृपा करके उसे बीच में मत छोड़िएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय, और अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय यात्राओं में सावधानी रखिएगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको एक महा उपाय भी देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और मालाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की माला का हमने जिक्र किया। इससे पहले जो सवाल पूछा था उसमें कुछ मालाएं पंडित जी रह गई थी, तो और कौन सी ऐसी मालाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल पूजा में करते हैं, किस तरीके से हमको करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला के बारे में आपको बता दिया। एक माला होती है हल्दी की माला, विशेष प्रयोगों के लिए
और विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव के मंत्र जप के लिए और मां बगलामुखी के मंत्र के जप के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। हल्दी की माला से ज्ञान और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः आप देखेंगे कि मां बगलामुखी के मंत्रों का जप होता है हल्दी की ही माला से। एक माला और है, वो है चंदन की माला। चंदन की माला दो तरीके की होती है, एक होता है लाल चंदन और एक होता है सफेद चंदन। देवी के मंत्रों का जप जब होता है, खासतौर से मां दुर्गा या मां काली, उनके मंत्रों का जप होता है लाल चंदन की माला से। और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जब जप होता है तो वो होता है सफेद चंदन की माला से। ठीक है ना? तो चंदन में ये फर्क समझिए कि भगवान कृष्ण या उनके अवतारों के लिए श्वेत चंदन और देवी के लिए लाल चंदन। एक माला और होती है तुलसी की माला। भगवान विष्णु उनके अवतारों के मंत्र के जप के लिए तुलसी की माला से आप मंत्र जप कर सकते हैं। तुलसी की माला गले में भी पहनी जाती है, लेकिन तुलसी की माला अगर गले में पहनते हैं तो पूरी तरह से वैष्णव धर्म का पालन करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए, अलग अलग मालाओं के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया है किस तरीके से उनका प्रयोग आपको पूजा में करना है और कौन सी सावधानियां उन मालाओं के जप के दौरान आपको बरतनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। निखिल कर्माकर जी ने पश्चिम बंगाल से हमें प्रश्न लिखा है। अपनी पुत्री प्राप्ति कर्माकर के बारे में जानना चाहते हैं। प्राप्ति की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1990। जन्म का समय है 3:29 दोपहर को। जन्म स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि बेटी जो है वो जुडिशियरी की तैयारी कर रही है, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रही है। तो बेटी को सफलता कब मिलेगी और बेटी का विवाह कब होगा? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है अगस्त 2023 तक। आपकी बिटिया के विवाह का प्रबल योग 2023 में बनता है और 2022 के अक्टूबर के बाद 2023 के खत्म होने के पहले इनका सिलेक्शन जुडिशियरी में न्यायिक सेवा में होना चाहिए। तो दोनों संभावना 2023 में लगती है, शादी की भी और सिलेक्शन की भी। सिलेक्शन पहले होगा, शादी उसके बाद होगी। यहाँ मुश्किल ये है कि जो मरकरी है ना, बुध नामक ग्रह, जो इसमें नौकरी का स्वामी भी है, कंपटीशन का मालिक भी है, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो अपनी बेटी को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे और हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में अब बात कर लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, करियर के मामले में चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होगा और इस समय धन का जो पक्ष है, आर्थिक जो पक्ष है, वो आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। जिम्मेदारियों को इस समय ठीक से निभाना चाहिए। देखिए, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन हानि से इस समय बचाव करना होगा
और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये आपने जान लिया। आइए अब जानते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 11 मार्च को। जिन लोगों का जन्मदिन 11 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है, हालांकि अगस्त से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। धन की जो स्थिति है ये कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिर में अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। अगर आपके बाल बहुत तेजी से सफेद हो रहे हों तो क्या करें? थोड़ा सा त्रिफला लीजिए। त्रिफला का चूर्ण बाजार में मिलता है और इसे लोहे के बर्तन में डाल करके रात भर पानी में भिगा दीजिए। स्नान करने के 10 मिनट पहले इसको बालों में अच्छी तरह से लगा के छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से, सामान्य पानी से बाल धो लीजिए। सप्ताह में 2 बार ये प्रयोग करिए। बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बालों का जो रंग है वो मेंटेन रहेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ माला के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।